माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी, भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे वर्दीमर, कॉलर और कॉफका के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत जो दिया गया है उसका शिक्षा में क्या उपयोग है उसके बारे में, और सूझ में और निरीक्षण दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है उसके बारे में। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उपयोगिता की, महत्व की और विशेषताओं की। इनसाइट थ्योरी जो सिद्धांत है उसका शिक्षण में क्या उपयोग है, क्या महत्व है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि यह सिद्धांत समस्या को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करता है और सीखने का वास्तव में संप्रति क्या होता है उसके बारे में विस्तार से बताता है, स्पष्ट रूप से बताता है। ये एक बहुत बड़ा उपयोग है इसका कि शिक्षण में यदि सिद्धांत को हम उपयोगी मानते हैं, इसे लागू करते हैं, तो ये अगर इस पर आधारित होकर हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सीखने का एक टोटल जो संप्रत्य है उसके बारे में पूरी जानकारी देता है, A to Z जानकारी देता है। दूसरा, वो ये कोशिश करता है, मतलब शिक्षा में इसका एक उपयोग है कि एक शिक्षक के द्वारा जब भी कभी भी जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो छात्र के सामने उसे जो भी विषय वस्तु है, जो भी पाठ है, उससे रिलेटेड समस्या है, उसको समग्र रूप में रखना चाहिए, पूरे रूप में रखना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इससे भी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। फिर हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है, यदि उस शिक्षण सूत्र का निर्माण भी ये जो कॉलर का प्रयोग है या इनसाइट थ्योरी का जो सिद्धांत है उसके आधार पर हुआ है। हमें ध्यान रखना है, पूर्ण से अंश का जो नियम है हमारे यहाँ, सूत्र है हमारे यहाँ, वो इस पर बेस्ड है। फिर देखिए और क्या करते हैं, कहते हैं कि ये बालकों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति को बढ़ावा देती है। कि अगर बालक चिंतन करता है, तर्क करता है, तो बहुत समस्याओं का आसानी से हल पड़ा। फिर देखिए, जब भी हम समस्या को बालक के सामने स्पष्ट रूप से रखेंगे तो बालक उस समस्या का हल करने के लिए स्वयं ही तत्पर हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन इस प्रयोग में अप्लाई की गई है। यदि हम शिक्षण में भी अप्लाई करें तो आप देखेंगे जैसे चिंपांजी ने उस कमरे में खेलते खेलते ही, ऐसे ही घूमते घूमते ही एक छड़ी को दूसरी छड़ी से जोड़ लिया और आकस्मिक ही उसे वो केले का गुच्छा प्राप्त करने की सूझ उत्पन्न हो गई। तो इस तरह से देखेंगे कि बच्चा क्या कर सकता है, वो उत्साहित हो जाता है, उसके सामने समस्या आ जाती है, खुद ही उस समस्या का हल करने के लिए तत्पर हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि और सूझ का सिद्धांत कहाँ उपयोगी है। तो देखिए, सूझ का जो सिद्धांत है उसमें हमने एक बात और सीखी है कि परसेप्शन पे ध्यान देना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण पर ध्यान देना चाहिए। फिर प्रेरक बहुत अच्छे होने चाहिए, बच्चे को प्रेरित करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत अच्छी बात इसमें यह भी बताई गई है कि हमेशा परिस्थिति को, जो भी परिस्थिति हो, उसको पूर्ण रूप से समझने के बाद ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और एक बार देखते हैं कि ये सिद्धांत है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है या इसकी क्या विशेषता है। देखिए, सबसे पहला, चिंतन शक्ति का विकास इस प्रयोग के माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा, बालक अपने समक्ष आने वाली सभी समस्याओं का हल खुद ही निकालने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तीसरा है, समस्या को हमेशा बालकों के सामने, समक्ष पूरे रूप में, पूर्ण रूप में प्रकट करना चाहिए। सीखने का जो संप्रत्य है इस सिद्धांत के द्वारा पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है, इस प्रयोग की एक खास विशेषता है। फिर देखेंगे एक बहुत अच्छी बात, सूझ द्वारा सीखना हमेशा उच्च कोटि का अधिगम माना गया है। अधिगम में क्या बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। और स्वभाव की मनुष्य में, मतलब समाज में बड़ी, मतलब उसका जो व्यवहार है, अधिगम ही उसका स्वभाव बन जाता है और स्वभाव से उसकी आदत बन जाती है जो उसको सामाजिकरण में सहायता देती है। तो देखिए यहाँ पर सूझ द्वारा सीखना जो है वो उच्च कोटि का अधिगम माना गया है। कैसा है ये, कहते हैं ये एक मानसिक प्रयास है। इनसाइट क्या है, इनसाइट के द्वारा सीखना क्या है, ये एक मानसिक प्रयास है जो क्या करता है, इसमें बुद्धि और कल्पना दोनों का प्रयोग होता है।
मतलब बुद्धि की भी आवश्यकता पड़ती है और आपकी कल्पना शक्ति भी विस्तृत होती है। फिर देखेंगे इस विधि में मस्तिष्क के प्रयोग पर और जो कुशलताएं होती हैं, कौशल जो होते हैं, बौद्धिक कुशलता जो होती है, उस पर बहुत अधिक बल दिया गया है। हमने पढ़ा था सूझ को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत बुद्धि को भी, तो यहाँ पर इसी बात को हमने बताया है। और ये विधि पूरी तरह से जिस मेथड पर हम बात कर रहे हैं, जिस लर्निंग थ्योरीज पर हम बात करें, जिस सिद्धांत पर हम बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से परसेप्शन पर निर्भर है, प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर है। इस विधि में देखिए अचेतन मस्तिष्क अधिक क्रियाशील होता है। मैं एक आपको बिल्कुल दैनिक दिनचर्या में काम आने वाला एक उदाहरण जो सबके साथ ही करीब करीब घटित होता है। कभी कभी हम कोई वस्तु, कोई कागज, कोई स्लिप ढूंढते हैं कि हमने उसे बहुत संभाल के रखा था और वो हमें नहीं मिलती, फिर हम झुंझला जाते हैं कि अरे काम के समय कुछ नहीं मिलती, कुछ ज़्यादा ही संभाल के रख दिया लगता है। और अचानक मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप नहा, कुछ भी करो, XYZ कोई सी भी दैनिक दिनचर्या कार्य आप कर रहे हो अपने, आप देखेंगे अचानक आपके अचेतन मस्तिष्क उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या रहता है, सक्रिय रहता है, उस पर कार्य अंदर चलता रहता है। और अचानक अजय मालूम पड़ता है कि अरे मैंने वो चीज़, वो कागज, वो स्लिप, जो भी कुछ था XYZ, वो मैंने वहाँ पर रखी थी, और आपको तुरंत क्लिक हो जाता है। और आप गांव में भी अधिकतर महिलाओं को, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, है ना, तो उनको भी आपने बात करते हुए सुना होगा, वो भी ऐसा बोलती है, मतलब सूझ, कि अरे मुझे सूझ पड़ गई, मुझे समझ आ गया, मुझे सूझ पड़ गई, मुझे याद आ गया। तो ये वो सूझ इनसाइड थ्योरी है जिसमें अचेतन मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं निरीक्षण में और सूझ में क्या अंतर होता है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं अवलोकन की, हम बार बार बात कर रहे हैं परसेप्शन की, हमें समझ में आना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए कि निरीक्षण में और सूझ में क्या अंतर है। देखो निरीक्षण क्या होता है, कोई भी किसी भी वस्तु पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, देखो मैंने यही लिखा हुआ है, किसी वस्तु विशेष पर अवधान को केंद्रित करके उस वस्तु विशेष के बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है। लेकिन सूझ क्या होती है, देखिए सूझ का अर्थ होता है ये निरीक्षण क्रिया का अंत सफलतापूर्वक हो गया है, जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिल गया है, निरीक्षण क्रिया का अंत सफलतापूर्वक हो गया है और वस्तु संबंधी उपयुक्त जानकारी जो मैं चाह रही थी वो मुझे प्राप्त हो गई है, इट मीन्स सूझ। चलिए एक और सरल लाइन से समझने का प्रयास करते हैं कि सूझ क्या है। कहते हैं सूझ अवधान के केंद्रीकरण के आगे की स्थिति है, अवधान ध्यान के केंद्रीकरण के आगे की स्थिति है जिस पर संपूर्ण सफलता निर्भर करती है। ये दोनों शब्दों का अर्थ हमने इसलिए जाना क्योंकि जब हम परसेप्शन पढ़ते हैं, अवलोकन पढ़ते हैं, निरीक्षण पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सूझ भी वही है। तो हमने इन दोनों में अंतर देख लिया कि सूझ क्या है और निरीक्षण क्या है। तो मैं आशा करती हूँ आपको शिक्षा में जो उपयोग हैं इनसाइड थ्योरी के, इस लर्निंग थ्योरी के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। आप दैनिक दिनचर्या से संबंधित बहुत सारे उदाहरण इस पर बेस्ड पाएंगे और लगातार आप जो हमारा वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा इसी तरह से महाविद्यालय के YouTube चैनल से जुड़े रहे हैं। अब इससे आगे का जो हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और हम वहाँ पर बात करेंगे व्यवहारवादी मॉडल के बारे में। धन्यवाद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें